ठीक है, फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। चलिए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस संदेश को हम सुनेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में फिर से आते हैं और विनती करते हैं कि आज हमारे मन की आंखों को तू खोल, हमसे तू बातें कर और जो तेरा वचन कहता है उसको सही रीति से हम समझने के लिए, सीखने के लिए, उत्साहित होने के लिए तो हमारी मदद कर। पिता, मेरी बातें नहीं परंतु तेरी बातें, तेरे वचन को, तेरे पवित्र शास्त्र के इन बातों को सुनाने के लिए, विश्वास योग्यता से सुनाने के लिए परमेश्वर तू मेरी मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए विनती करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हम इस लायक नहीं है पिता कि हम तेरे वचन को किसी से बांटे। इतना महान, इतना पवित्र ऐसा तेरा वचन जिसको कहने के हम बिल्कुल भी योग्य नहीं है, परंतु तेरी बड़ी दया के कारण तूने ये ऐसा सौभाग्य हमें दिया है। ये तेरे वचन की शिक्षा को हम तेरे लोगों के साथ बांटे, जिसके कारण हम उत्साहित हो, जिसके कारण हम पिता परमेश्वर तुझ में आगे बढ़ पाए। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में हम और भी उन्नति कर पाए। आज हमारी मदद कर, हमें उत्साहित कर, हमसे बातें कर और पिता हमें दृढ़ कर। आगे के समय को हम तेरे बलवंत हाथों को हम अर्पित करते हैं, सहायता कर। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम, आमीन। चलिए, हम पिछली बार हम लोग आत्मिक वरदानों के बारे में हमने देखा था। पहला भाग हमने देखा था। पहले भाग में मैंने एक्चुअली प्रश्नों को लेकर, कुछ प्रश्नों को लेकर आपके आगे रखा था और उन प्रश्नों के द्वारा जवाब देते हुए मैं आत्मिक वरदानों के बारे में बहुत सारे बातें आपको समझाने की मैंने कोशिश की। ठीक है, आज हम दूसरा भाग देखेंगे। पहले पत्रस का 4:10 से 11 वचन क्या कहता है, एक बार हम पढ़ लेंगे। ठीक है, वचन कहता है, एक पत्रस का 4:10 से 11। ठीक है, दो वचनों में ऐसा लिखा है, जिसको मतलब हर एक को, ठीक है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। 11 पद, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है, आमीन। ठीक है, तो इन दो वचनों के आधारित हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को लिया और प्रश्नों की सहायता से हमने जवाब देते हुए आत्मिक वरदानों को पहले भाग में हमने देखा और कुछ सीखा। ठीक है, उन प्रश्नों को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो कौन से प्रश्न थे जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, आत्मिक वरदान क्या है। हमने देखा कि आत्मिक वरदान होता क्या है। ठीक है, आत्मिक वरदान की परिभाषा क्या है। ठीक है, और आत्मिक वरदान और निपुणता या क्षमता या टैलेंट के बीच में क्या अंतर होता है, हमने इस बात को भी हमने अच्छी तरह देखा है, क्योंकि हम कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ हमारे अंदर शक नहीं होना चाहिए कि टैलेंट क्या होता है और आत्मिक वरदान क्या होता है। ठीक है, शास्त्रों में, दूसरा प्रश्न, शास्त्रों में किस प्रकार के आत्मिक वरदानों का उल्लेख है। इन सारे आत्मिक वरदान जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, दिखाई दिए हैं, इन सारे आत्मिक वरदानों का भी मैंने एक चार्ट बनाया था। ठीक है, उसको मैं आज भी दिखाने वाला हूं ताकि हम जान पाए कि शास्त्रों में या परमेश्वर के वचन में हमें कब कब कहां कहां आत्मिक वरदानों के बारे में हमें सिखाया गया। ठीक है, वो लिस्ट कहां हम पा सकते हैं, मैंने दिखाया था, आज भी मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, क्या हम आत्मिक वरदान कमा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आत्मिक वरदान मिलता है और ये हम कमा नहीं पाते। ठीक है,
और फिर आत्मिक वरदान कौन प्राप्त करता है? हमने देखा है कि जिसका नया जन्म हुआ है, जो अ, सच्चा विश्वासी बना है, जो परमेश्वर के घराने में जन्म लिया है, ठीक है, उसी को आत्मिक वरदान दिया जाता है। किसी अविश्वासी को आत्मिक वरदान कभी नहीं मिलता। ठीक है। पांचवा प्रश्न, आत्मिक वरदान कब दिए जाते हैं? 4 और 5 एक ही है, जिसका जवाब हमने देखा है कि आत्मिक वरदान जब हमारा नया जन्म होता है, नया जब हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा जब हमें दिया जाता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करता है, उसी वक्त हमें आत्मिक वरदान भी मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ पवित्र आत्मा के साथ ही हमें आत्मिक वरदान भी दिया जाता है। ठीक है। छठवां प्रश्न, क्या प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक विश्वासी के पास आत्मिक वरदान है? ठीक है। इस प्रश्न का जवाब में थोड़े लोग कहे कि नहीं है, थोड़े लोगों ने कहा कि हाँ है, लेकिन वचन हमें ये सिखाता है कि हर एक विश्वासी के पास कम से कम एक आत्मिक वरदान तो जरूर है। ठीक है। हर प्रत्येक विश्वासी के पास कम से कम एक आत्मिक वरदान जरूर होता है। ठीक है। वचन के आधारित हमने देखा है। ठीक है। सातवें प्रश्न में, आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था कि क्यों परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान देता है, इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। ठीक है। आज उसको फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा प्रश्न और सातवां प्रश्न, इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा, बहुत डिटेल में नहीं, वरन संक्षेप में मैं दूसरे प्रश्न और सातवें प्रश्न को आपके आगे इसका जवाब फिर से एक बार रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आठवें प्रश्न में, क्या हम अपना आत्मिक वरदान खो सकते हैं? ठीक है। हमने जवाब दिया था कि नहीं। हाँ, हम आत्मिक वरदानों का उपयोग भले ही ना करें, लेकिन आत्मिक वरदान जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, तभी हमारे अंदर कम से कम एक आत्मिक वरदान हमारे अंदर होता है, जिसको हम पाते हैं और वो कभी खोया नहीं जाता है। लेकिन उसको उपयोग ना किए हुए, ऐसे ही उसको ना पहचाने हुए कोई विश्वासी जी सकता है अपने आत्मिक जीवन में। वो ऐसे ही बिना उपयोग किए वो रह सकता है, संभावना है, लेकिन आत्मिक वरदान कभी खो नहीं सकता। ठीक है। तो ये सारी बातों को हमने, इन 8 प्रश्नों को हमने देखा था। और इन 8 प्रश्नों के बाद 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आत्मिक वरदानों के विषय में, जो मैंने पिछली बार कहा कि हम भाग 2 में, दूसरे पार्ट में हम देखने वाले। ठीक है। तो आज हम उन 3 प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले दूसरा प्रश्न के ये जवाब को और सातवें प्रश्न के जवाब को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। दूसरे प्रश्न के जवाब में शास्त्रों में आत्मिक वरदान का उल्लेख कहां कहां है? तो ये इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के आत्मिक वरदानों को हम देख पाते हैं। सबसे पहले उत्साह करने वाले आत्मिक वरदान, दूसरे सेविकाई से जुड़े हुए आत्मिक वरदान, तीसरे प्रकटीकरण या चमत्कारी आत्मिक वरदान। ठीक है, जिसको साइन गिफ्ट्स या मिराकुलस गिफ्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ 3 भागों में हमने देखा है, रोमियों के 12 का, इफिसियों के 4 का और पहले कुरिन्थियों के 12 में। ठीक है। ये सारे आत्मिक वरदान शास्त्रों में हम पाते हैं। ठीक है। और इन सारे वरदानों को आत्मिक वरदान ही कहा गया है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। इन सभी वरदानों को पूरी तरह एकजुट करके पवित्र शास्त्र हमें आत्मिक वरदान ही कहा गया है। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और यह है दूसरे प्रश्न का जवाब। और सातवें प्रश्न के जवाब में हमने देखा था कि आत्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है। ठीक है। फिर से एक बार मैं संक्षेप में बता देता हूं कि सबसे पहले तो आत्मिक वरदानों का उद्देश्य है इस सबको लाभ पहुंचने के लिए। सबको मतलब जो विश्वासियों को लाभ पहुंचने के लिए, उसके जो वचन है, उन सारे वचनों को भी मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरी बात, एक दूसरे की सेवा के लिए। ये खुद के लिए नहीं है आत्मिक वरदान, ये एक दूसरे की सेवा के लिए है। आत्मिक वरदान हमेशा दूसरों की सेवा के लिए ही है, खुद के
प्रशंसा के लिए नहीं, खुद की महिमा के लिए नहीं, खुद के बढ़ावे के लिए भी नहीं। ठीक है। तीसरी बात, सेविकाई के लिए तैयार करने के लिए और मसीह की देह की उन्नति के लिए। ठीक है, लोगों को सेविकाई में मदद होने या उनको तैयार करने के लिए, टू इक्विप द सेंट्स। ठीक है, इसी कारण आत्मिक वरदानों को दिया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि मसीह की देह में उन्नति हो, मसीह की देह बढ़े, उत्साहित हो, उन्नति हो। चौथा, उन्नति उपदेश और सांत्वना के लिए। ठीक है, कि एक दूसरे को उपदेश देने के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, शांति देने के लिए। ठीक है। पांचवी बात, विश्वासियों की परिपक्वता के लिए, मैच्योरिटी के लिए। जो भी आत्मिक वरदान हमें दिए जाते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं इस आत्मिक वरदानों के लिए, तो उससे क्या होता है कि विश्वासियों में परिपक्वता होती है। ठीक है। और छठवीं बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की महिमा, ये और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। जैसा कि हमने एक पत्रस का 4:10 में हमने देखा था कि महिमा और 4:11 है एक्चुअली, माफ करना, यहाँ पर 10 के बजाय 11 के बजाय मैंने 10 लिखा है। तो वचन हमसे ऐसा कहता है कि जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट, महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है। आत्मिक वरदान हमें इसी उद्देश्य से दिया गया है कि अंत में ये केवल परमेश्वर की महिमा की। ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न और सातवें प्रश्न के बारे में हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी आज के दिन दूसरे भाग में हम इन 3 प्रश्नों के बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इन प्रश्नों का जवाब हम देखने हैं। ठीक है, हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान। जब हम विश्वास किए, जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है, तो पवित्र आत्मा के साथ ही साथ हमें जो आत्मिक वरदान दिया गया, हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हम हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि हम कैसे जाने। दूसरा प्रश्न, वरदानों का उपयोग करने हमें क्या करना चाहिए। व्हाट मस्ट वी डू, व्हाट डू वी नीड टू डू। वरदानों का उपयोग करने, जब परमेश्वर में वरदान दिया तो उसको हम उपयोग करने में हमें क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या सारे वरदान आज उपलब्ध हैं। जितने भी वरदानों को अभी तक मैंने आपको चार्ट में बताया, स्लाइड में बताया, क्या वो सारे वरदान आज भी उपलब्ध है, वो आज भी काम कर रहे हैं कलीसिया के बीच में, क्या वो कलीसिया की पहुंच तक है। इस प्रश्न को भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है। ठीक है, प्रश्न यह है कि हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है। मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, 8 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हम देख सकते हैं या जान सकते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारे पास क्या वरदान है, हमको क्या मिला है, प्रभु ने हमको क्या दिया है। ठीक है, सबसे पहले इस विषय पर हम अध्ययन करें। आत्मिक वरदानों के बारे में हमें अध्ययन करना जरूरी है, तभी हम जान पाते हैं कि आत्मिक वरदान होते क्या है ना। अगर आप अध्ययन नहीं करोगे, इस सब्जेक्ट को आप स्टडी नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आत्मिक वरदान होते क्या है, आत्मिक वरदान के बारे में वचन क्या कहता है, आत्मिक वरदान क्या होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस विषय पे आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आत्मिक वरदानों के बारे में सटीक समझ आपकी हो। और जब तक आत्मिक वरदानों के विषय में आप अध्ययन नहीं करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये पहली बात। अध्ययन करो, स्टडी, उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करो, पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, शास्त्रों में हमें हमारे लिए क्या लिखा है, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, और वो कहां कहां लिखे, पहले कुरिन्थियों के 12 में, इफिसियों के 4 में, रोमियों के 12 में। ठीक है, ये 3 जगह है जहां पर आत्मिक वरदानों के बारे में, और पहले पत्रस के 4 में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी हम पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला विषय है, सबसे पहला विषय कि हम अध्ययन करें। ठीक है, दूसरी बात,
दूसरों को उनके वरदानों का उपयोग करते हुए देखें। कहां देखेंगे? सुपरमार्केट में नहीं, बस स्टॉप पे नहीं, कहां पर? कलीसिया में। स्थानीय कलीसिया में जब दूसरे विश्वासी अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हुए आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये फलाना बहन या फलाना भाई इस आत्मिक वरदान का उपयोग ये कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा ही वरदान मुझे भी मिला हो। उनको देखो, देखने से आपको पता चलता है कि आत्मिक वरदान कैसे उपयोग में आता है। लेकिन इसमें अगर आप वो आत्मिक वरदानों की बारे में सही समझ नहीं है, तो हो सकता है कि आप थोड़े ऐसे वरदानों को देखकर धोखा भी खा सकते हैं, भ्रम में आ सकते हैं और सोचने लगेंगे कि अगर उनके पास है तो मेरे पास भी तो पवित्र आत्मा है। उन्होंने जो पवित्र आत्मा को पाया है, मैंने भी वही पवित्र आत्मा को पाया है, तो उनके पास जो आत्मिक वरदान है वो मेरे पास भी है, क्योंकि उन्होंने उपयोग कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं भी इसी को उपयोग करूं। बात ये नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर एक के पास एक ही वरदान होना, ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती। वचन कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कलीसिया में दिया गया है, एक एक विश्वासी को, ठीक है? तो जब हम देखते हैं दूसरों को उनके वरदान जब वो उपयोग करते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें हमें भी क्या वरदान दिया, ठीक है? हम सीख सकते हैं, दूसरों को देखकर हम सीख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरी बात, इस संदर्भ में सोचिए कि कैसे परमेश्वर मसीह की देह के लिए वरदान देता है। हमें हमेशा एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कौन से संदर्भ में, किस संदर्भ में परमेश्वर हमें आत्मिक वरदान देता है, उस वरदान देने का उद्देश्य क्या है, ठीक है? प्राथमिक रूप से कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए, ठीक है? जब आत्मिक वरदान का उपयोग किया जाता है तो वो कलीसिया की उन्नति उसमें होनी चाहिए। अगर कोई आत्मिक वरदान खुद अपने ही लिए या खुद अपनी ही उन्नति के लिए खुद कहता है कि वो केवल अपनी ही महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है, अपनी ही मान सम्मान के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कई सारे प्रचारक होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो जो खुद अपनी शान बढ़ाने के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए, अपने गौरव या अपने सम्मान के लिए उनको जो आत्मिक वरदान दिया गया है उसको आगे रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की कलीसिया मसीह की देह के लिए, उसकी उन्नति के लिए ही आत्मिक वरदान है, और उसी संदर्भ में हमें सोचना चाहिए, ठीक है? इसके बाहर अगर आप आए, ठीक है, कलीसिया के बाहर, स्थानीय कलीसिया के बाहर के संदर्भ में अगर आप सोचने लगे तो आप धोखा खा सकते, ठीक है? चौथी बात, दूसरों से पूछे कि वे आप में क्या वरदान देखते हैं। यहाँ पर दूसरे कौन है? कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग जो आपको हर दिन देखते हैं या हर हर हफ्ता या आपके साथ उठते बैठते हैं, जो विश्वासी आपके करीब है, उनसे पूछो कि आप मेरे अंदर क्या वरदान देखते हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर कौन सा वरदान है? जो अभी तक हमने सारे लिस्ट देखे हैं उनमें से क्या लगता है कि आपको मेरे अंदर क्या वरदान है? क्या लगता है आपको कि कौन सा वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है? पूछताछ करो, बातें करो, पूछो, ठीक है? दूसरों से पूछे कि वे आप में क्या वरदान देखते हैं। चौथी बात, और मैं तो चाहता हूं कि खासकर जो अगुवे है, जो कलीसिया को चलाने वाले, जो बुजुर्ग है, जो प्राचीन है, जो अगुवे, जो एल्डर्स है, वो लोग एक्चुअली पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, वो उनमें परख करने की सामर्थ है या परमेश्वर का वरदान उनको दिया गया है कि पहचाने
कि कौन से विश्वासी को कौन सा वरदान दिया गया। ठीक है, पांचवी बात, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ये वरदान दिया गया है तो उसको उपयोग करने की कोशिश करो और देखो, प्रयास करो, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या उसमें तुम सफल होते हो या नहीं। ठीक है, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए सही है। और प्रयोग करने के बाद अगर तुम देखते हो कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, या उस वरदान में परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है, उस वरदान में परमेश्वर आपको फल ला रहा है, उस वरदान में आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो हो सकता है कि हाँ ये वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करो। उसके बाद छठवां पॉइंट यह है कि क्या आप इस वरदान का उपयोग करने का आनंद लेते हैं? डू यू एंजॉय इट? अगर कोई कहता है कि भैया मेरे पास ये वरदान है, तो मैं उससे ये प्रश्न पूछूंगा कि ये वरदान उपयोग करने में क्या आप आनंदित है, या आपको लग रहा है कि अरे यार मैं इसको क्यों उपयोग कर रहा हूं, मैं इसको उपयोग करने में कोई आनंद नहीं है मेरे मेरे भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी अभी आ रहा है मेरा आवाज? हाँ भैया जी ठीक brother। है। ठीक है। कहाँ कहाँ पे रुक गया था? छठवें पॉइंट पे रुक गया मेरा आवाज। जी जी, 6th पॉइंट पे ब्रदर। ठीक है, तो 6th पॉइंट ये है कि क्या आप इस वरदान का उपयोग करने का आनंद लेते हैं? डू यू रियली एंजॉय यूजिंग योर गिफ्ट? ठीक है, जो वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है, क्या उसमें आपको खुशी, आनंद प्राप्त हो रही है? वो आत्मिक आनंद क्या आपको मिल रहा है? जब जब आप उस वरदान का उपयोग करते हैं, क्या आपको वो आत्मिक आनंद महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टेंशन हो रहा है या बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है? हाँ, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो आत्मिक वरदान आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, 7वां पॉइंट ये है, क्या आपके वरदान से दूसरों को लाभ होता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या स्थानीय कलीसिया की उन्नति के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए, क्या आपके आत्मिक वरदान से दूसरों को लाभ होता है या नहीं? उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए सोचिए कि आपको उपदेश देने का वरदान दिया गया है, प्रचार करने का या उपदेश देने का आपको वरदान दिया गया है, तो क्या लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे आपके प्रचार से प्रोत्साहित हुए हैं, या आपका प्रचार सुनकर लोग ऐसा कहते हैं कि ये मैं आखिरी बार सुन रहा हूं, फिर नहीं सुनूंगा, या लोगों को ऐसा लगता है कि कितना बोरिंग है, मैं यहां पे क्यों आया हूं, या लोगों को लगता है कि इतना तो सुन रहा हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन ये और भी डिपेंड करता है कि जो सुनने वाले हैं उनकी आत्मिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो एक बार में नहीं, हम कई बार जो वरदान हमें मिला है उसका प्रयोग करके
तभी हमें पता चल सकता है कि इसमें क्या ये सच में परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है। ठीक है, तो क्या आपके वरदान से दूसरों को लाभ होता है, लाभ हो रहा है? क्या लोग आपके पास आकर विष्णु या धर्मेंद्र, जो तुमने उपदेश दिया या जो तुमने प्रचार किया या जो तुमने सेवा की, जो जो भी वरदान आपको परमेश्वर ने दिया है उससे हमें लाभ पहुंचा है या उससे हम उत्साहित हुए हैं? अगर लोग आके ऐसा कह रहे हैं तो वो एक संकेत है कि वो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर सोचिए कि लोग चुपचाप है, आप शेयर करने के बाद, आपके प्रचार को सुनने के बाद कोई कोई कुछ नहीं कहा, लोग बिल्कुल चुपचाप है, बहुत अच्छा हुआ कि मीटिंग समाप्त होगी। मैं इंतजार कर रहा था कि कब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर लोगों की राय ऐसी है और लोग सिर्फ चुपचाप है, सुनकर चले गए, प्रभु का धन्यवाद करें कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु की मीटिंग खत्म होगी, समाप्त होगी। तो हो सकता है कि आपका वो वरदान है ही नहीं, आपको और कुछ कर लेना बेहतर है। ठीक है, आपको और कुछ कर लेना बेहतर है। आप इस उपदेश देने के लिए, प्रचार करने के लिए आपको वरदान दिया नहीं गया है, आपको बुलाया नहीं गया है। ठीक है, ये बार बार, ठीक है, करने के बाद, ठीक है, ये कई बार अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा है तो तब आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये वरदान आपके लिए नहीं है। एक दो बार में नहीं, ठीक है, एक दो बार में नहीं, क्योंकि डिपेंड भी करता है कि सुनने वालों की आत्मिक स्थिति क्या है। ठीक है, जो सुन रहे हैं, ठीक है, उनकी उनकी आत्मिक स्थिति या उनकी परिपक्वता कितनी तक है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए एक दो बार में नहीं, कई बार हम लोग इसका प्रयोग करने के बाद अगर ऐसा ही हो रहा है तो हमें देख लेना चाहिए, ये संकेत हमारे लिए है। ठीक है, उसके बाद 8वीं बात यह है, क्या ऐसा लगता है कि आपके वरदान पर परमेश्वर की आशीष है? क्या आपको लग रहा है या दूसरों को लग रहा है या कलीसिया को लग रहा है, कलीसिया के अगुओं को लग रहा है कि आपके वरदान पर सच में परमेश्वर की आशीष है? क्या आपको फल नजर आ रहा है? जैसा मैंने पहले बताया था, आपके वरदान के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है उस पर क्या परमेश्वर की आशीष है? क्या उसके द्वारा आपको फल दिख रहा है? लोगों के जीवन में आपके वरदान के द्वारा वो उत्साहित हो रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके जीवन में आशीष आ रही है, उनके जीवन में बदलावट या परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उन्नति हो रही है। यह सब कुछ परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए वरदान को उपयोग करके क्या उनके जीवन में ये कुछ कर रहा है, ये हमें परखना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो स्पेसिफिक गिफ्ट या वो पर्टिकुलर गिफ्ट, वो आत्मिक वरदान हो सकता है कि आपके लिए ही है, परमेश्वर ने आपको दिया है। ठीक है, तो ये 8 बातें हैं जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे पास क्या वरदान है, हमको क्या वरदान परमेश्वर ने दिया है। और एक बात, जैसा मैंने पहले बताया है, हमें जरूर कोई ना कोई एक वरदान, कम से कम एक वरदान तो परमेश्वर ने हमें दिया है और उसको हमें पहचानना जरूरी है। और इन सारे 8 बातों से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, मुझे दिखा कि कौन सा वरदान तूने मुझे दिया है। और अगर आप जिस वरदान को परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, उसका उपयोग नहीं करोगे, तो एक तो है कि आपकी उन्नति नहीं होगी और दूसरी बात, कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। कलीसिया में आपका कोई योगदान नहीं होगा। जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको कलीसिया से जोड़ा है, देह के साथ आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, लेकिन आप उस देह की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट बीइंग यूजलेस, तो आप कोई फायदा नहीं है। देह में परमेश्वर ने आपको जोड़ा है ताकि उस अंग से सारी देह को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, फायदा हो, है ना। अगर एक हाथ आपका कुछ फायदेमंद नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, कुछ एक हाथ से कुछ हो नहीं रहा है, वो यूजलेस है, तो देह की उन्नति नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर ने आपको और मुझको
कलीसिया से जोड़ा है, स्थानीय कलीसिया से, अपने देह से परमेश्वर ने जोड़ा है ताकि हम देह के बारे में सोचें, कलीसिया के बारे में सोचें कि उसकी आत्मिक चिंता हमारे अंदर हो। और दुख की बात यह है कि कई सारे कलीसियाओं में लोग जब नया जन्म लेते हैं या विश्वासी बन जाते हैं, कलीसिया से जुड़ जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है कि क्या उनके पास भी एक वरदान है। वो देह या मसीह की देह या कलीसिया के लिए कोई उनका योगदान होता ही नहीं, किसी भी बात में उनका कोई योगदान वो करते ही नहीं। कई सारे कलीसियाओं में हजारों विश्वासी ऐसे ही, मतलब संडे आए, बैठे, वचन सुना, वापस चले गए, सबको जय मसीह की कह दिया, प्रेज द लॉर्ड कह दिया, उसके बाद वापस चले गए। उनसे कलीसिया के लोगों को, दूसरे लोगों को कोई लाभ नहीं, कोई उन्नति नहीं, क्योंकि वो खुद अपने आत्मिक वरदान को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके पास कोई वरदान है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक स्थानीय कलीसिया में हर विश्वासी को अपने अपने वरदान को पहचानना है और उसको कलीसिया की उन्नति के लिए, देह की उन्नति के लिए उसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। जमीन में गाड़ कर मत रखो, ठीक है, उपयोग करो, पहचानो कि क्या वरदान परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं कैसे हमारी स्थानीय कलीसिया में मैं कैसे इसका उपयोग करूं, प्रयोग करूं, कैसे अब मेरा योगदान को मैं दे पाऊं मैं। वरना आपका जीवन जहां है वहां कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। हमें जोड़ा है परमेश्वर देह के साथ कि हम देह की उन्नति करें, मसीह की देह की उन्नति करें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि वरदानों का उपयोग करने हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो हम कैसे पहचाने हमारे पास क्या है, हम उस प्रश्न की जवाब में हमने देखा है। अब हम देखेंगे कि वरदानों का उपयोग करने हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्तिगत समर्पण। ठीक है, व्यक्तिगत समर्पण, हमारा मसीह के प्रति, मसीह की देह के प्रति हमारा व्यक्तिगत समर्पण। जैसा कि रोमियो के बारे में पौलुस कहता है कि इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं। किससे कह रहा है? हर एक से, सब विश्वासियों से, क्योंकि पौलुस भी ये विश्वास करता है कि सभी को वरदान दिया गया, हर एक विश्वासी को। ठीक है, मैं तुमसे हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। क्या बांट दिया है? अनुग्रह को बांटा है और वरदानों को बांटा है परिमाण के अनुसार, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। और ये तो रोमियो के 12 का एक से तीन है। 4, 5, 6, 7, 8 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आत्मिक वरदानों के बारे में ही बात की गई है। तो आत्मिक वरदानों के बारे में बताने से पहले पौलुस क्या कह रहा है कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपना व्यक्तिगत समर्पण परमेश्वर के प्रति, मसीह की देह के प्रति। जिसका व्यक्तिगत समर्पण नहीं है वो अपने वरदानों का भी उपयोग नहीं कर पाएगा। जो पवित्रता में नहीं बढ़ रहा है वो आत्मिक वरदानों का उपयोग नहीं कर पाएगा। जो अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठा के जो नहीं चलेगा वो आत्मिक वरदानों का भी उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो संसार के सदृश बन रहा है वो आत्मिक वरदानों का उपयोग नहीं कर पाएगा।
इसलिए व्यक्तिगत समर्पण, हमारा प्रभु के प्रति व्यक्तिगत समर्पण बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहो। डोंट बी अनअवेयर। आत्मिक वरदानों के विषय में अगर हमारे पास सही समझ नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, हम अज्ञात है, तो हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। वचन कहता है पहले कुरिन्थियों में 12:1, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। डोंट बी अनअवेयर। तीसरी बात, आत्मिक वरदान की उपेक्षा ना करो। डोंट निग्लेक्ट। परमेश्वर ने आपको दिया है, आत्मिक वरदान दिया है, ढूंढो, सोचो, खोज करो, प्रार्थना करो, देखो कि क्या है, तुम कैसे अपना योगदान दे सकते हो। आत्मिक वरदान की उपेक्षा ना करो, उसको निग्लेक्ट ना करो, क्योंकि पौलुस कहता है तीमुथियुस को, उस वरदान से जो तुझमें है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। उस वरदान के प्रति तू निश्चिंत मत रहे, उसको उपयोग कर, उसको उपयोग कर। ठीक है। और ये जो पहले तीमुथियुस के 4:14 में ये जो भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने समय ये जो वचन है, इसको हम बाद में कभी समझाएंगे इसका अर्थ क्या है। लेकिन ये मत समझना कि कोई आपको आपके ऊपर हाथ रखने से आपको वरदान मिल जाएगा, नहीं, वो संदर्भ नहीं है। ये वचन वो संदर्भ के बारे में नहीं बात कर रहा है। दिस इज अबाउट ऑर्डिनेशन, दिस इज अबाउट रिकॉग्निशन, दिस इज अबाउट कलीसिया में एक प्राचीन की तरह, एक एल्डर की तरह आपको नियुक्त किए जाने के विषय में यहां पर है ये। ठीक है। ये कोई एक बात स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए कि कोई भी पास्टर या व्यक्ति या अपने आप को कोई भी प्रचारक अगर ये कहता है कि मेरे हाथ रखने से, मेरे द्वारा तुम्हें आत्मिक वरदान मिलेगा, वो झूठी शिक्षा है, वो गलत शिक्षा है। उस शिक्षा से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लोग आजकल बहुत पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, आइए आइए मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपके ऊपर जैसे मैं हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, या पवित्र आत्मा से आप भरपूर होकर आपको वरदान मिल जाएंगे। ऐसी कई झूठी शिक्षाओं में लोग आज भ्रम में है। वचन हमें कहीं कहीं पर भी, कोई भी प्रभु के शिष्य या जो प्रेरित हैं, या कहीं पर भी हम नहीं देख पाते हैं कि लोगों के हाथ रखने से वरदान उनको मिल गए। बिल्कुल नहीं। वरदान देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हमें वरदान मिलते हैं, इंसानों के हाथ रखने के द्वारा नहीं। ठीक है। ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो 3 बातें, व्यक्तिगत समर्पण, आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात मत रहना, और आत्मिक वरदान की उपेक्षा ना करना। निग्लेक्ट मत करो, उपेक्षा ना करो। ठीक है। निश्चिंत मत रहो। 3 बातें। ठीक है। और आखिरी प्रश्न के पास आते हैं हम लोग। आखिरी प्रश्न ये है कि क्या सारे वरदान आज उपलब्ध है? जितने भी वरदान हमने देखा है, पहले कुरिन्थियों के 12 में, इफिसियों के 4 में, रोमियों के 12 में, 1 पतरस के 4 में भी, क्या ये सारे वरदान क्या आज कलीसिया के लिए उपलब्ध है? यहां पर मैं आपको 2 दृष्टिकोणों को बताना चाहता हूं, क्योंकि विश्वासियों के बीच में ही और अच्छे जो सच में जो उद्धार प्राप्त विश्वासी, जो विश्वास योग्य प्रचारक भी है, इन बड़े बड़े थियोलॉजियंस के बीच में भी ना 2 ऐसे दृष्टिकोण है इन आत्मिक वरदानों के विषय में, इसकी उपलब्धि के विषय में। ठीक है। 2 दृष्टिकोण। पहले वाले दृष्टिकोण को हम कहते हैं कंटिन्यूएशनिज्म। ठीक है, जिसको हम निरंतरावाद कहते हैं। ठीक है। इनका मानना यह है, ठीक है, इनका मानना यह है, निरंतरावाद यह विश्वास है कि चंगाई, अन्य भाषा और चमत्कार सहित सभी आत्मिक वरदान आज भी काम कर रहे हैं, जैसे कि वे शुरुआती कलीसिया में के दिनों में थे। मतलब सारे वरदान अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ रुका हुआ नहीं है, ये निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है। एक निरंतरवादी का मानना है कि
पेंतिकोस्त के दिन से आत्मिक वरदान निरंतर है और आज की कलीसिया के पास बाइबल में वर्णित सभी आत्मिक वरदानों तक पहुंच है। ठीक है, यह है निरंतरतावाद। निरंतरतावाद के बारे में लोग जो विश्वास करते हैं, एक दृष्टिकोण। ठीक है, दूसरे दृष्टिकोण में सेसेशनिज्म कहते हैं, जिसको हम समाप्तिवाद। ठीक है, इनका क्या मानना है? समाप्तिवाद यह विचार है कि अन्य भाषा और चंगाई के चमत्कारिक वरदान समाप्त हो गए हैं। ठीक है, कि प्रेरितिक युग के अंत में उस युग से जुड़े चमत्कारों की समाप्ति हुई। तभी समाप्ति हो गई है। प्रेरितों के जब जो युग था, उसी के लिए परमेश्वर ने इन आत्मिक वरदानों को, खासकर अन्य भाषा और चंगाई और ऐसे चमत्कारिक वरदानों को, परमेश्वर सिर्फ प्रेरितों की पुष्टि करने, उनकी जो परमेश्वर ने प्रकाश दिया है उसकी पुष्टि करने के लिए और अपने वचन की पुष्टि करने के लिए, जब तक परमेश्वर का वचन पूरी तरह जुड़ नहीं गया, जब तक कैनन क्लोज नहीं हो गया, तब तक ही परमेश्वर ने इस वरदानों का उपयोग किया है। उसके बाद इन सारे चमत्कारिक वरदान या साइन गिफ्ट्स या मिराकुलस गिफ्ट्स ये उसी वक्त खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अधिकांश समाप्तिवादियों का मानना है कि जबकि परमेश्वर आज भी चमत्कार कर सकता है और करता है, आज भी चंगाई देता है, दे सकता है, पवित्र आत्मा चमत्कारी संकेतों को करने के लिए अब व्यक्तियों का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, जो समाप्तिवादी है उनका ये मानना है। ठीक है, तो ये दो दृष्टिकोण है, दो दृष्टिकोण। इनमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक भी, मैं कह रहा हूं ना, दो दृष्टिकोण में बटे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि जॉन पाइपर निरंतरतावाद है, वो उनका मानना है कि अभी भी है ये सब कुछ। और जॉन मैकार्थर वो सेसेशनिस्ट है, वो समाप्तिवाद पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे कई सारे बहुत बड़े बड़े थियोलॉजियंस है जो जिनका दो भी कैटेगरीज में अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि ये जो दृष्टिकोण है, ये एक बुनियादी सिद्धांत नहीं है जो अपने उद्धार से संबंधित है। ठीक है, आपका कोई भी दृष्टिकोण क्यों ना हो, ये कोई बुनियादी सिद्धांत उनसे इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपका विष्णु का एक दृष्टिकोण हो या मेरा एक दृष्टिकोण हो, या भूषण भाई का एक हो या नाइजल भाई का एक। इसमें कोई हमें लड़ाई झगड़ा करने या कोई तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए कोई मूल शिक्षा की बात नहीं है। ठीक है, पूरी आजादी है हमारे पास कि हम कोई भी दृष्टिकोण से हम मसीह की सेवा कर सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन आपके आगे मैं दो दृष्टिकोण को रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि क्या आज सारे वरदान उपलब्ध है, इस प्रश्न के विषय में लोगों का क्या सोच विचार है। ठीक है, उसके बाद आखिरी में बस मैं ये बता के समाप्त करना चाहता हूं, जो वचन आज हमारे आगे है 1 पतरस के 4 का 10 से 11, जिसको मतलब हर एक को हम में से जो जो वरदान मिला है वो हमें परमेश्वर की नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में हम लगाए। ठीक है, और यदि कोई बोले, यदि आपको बोलने का वरदान मिला है तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। लेकिन जब तक आप उस वचन को खुद सही रीति से समझोगे नहीं, तब तक आप उसको बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को ही बोलो, दूसरे बातों को नहीं, खुद अपने वचन को नहीं, खुद अपनी बातों को नहीं, खुद अपनी सोच विचारों को नहीं, खुद अपने आइडियाज को नहीं। बोलो तो ऐसा बोलो कि वो परमेश्वर का वचन है।
यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सेविकाई के लिए अपनी सामर्थ्य से नहीं, सेवा करो तो परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम सेवा करो। प्रचार करो, सुसमाचार का भी अगर प्रचार करो तो उस परमेश्वर की सामर्थ्य से करो जो परमेश्वर देता है। ठीक है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। अंत में उद्देश्य क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की महिमा के लिए। ठीक है, महिमा और सामर्थ युगानुयुग उसी की है। ठीक है, तो आज यहां पर हम क्या सीख पाते हैं कि हमारे पास जो वरदान है हम कैसे पहचाने, वरदान को उपयोग करने में हमें क्या करना चाहिए और ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है। और दो दृष्टिकोण जो मैंने बताया विश्वासियों के बीच में जो है आज कलीसिया के बीच में, उस पर भी हमें सोच विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी मदद करेगा कि हम खुद व्यक्तिगत रूप से आज से हम अपने आप को परखें, अपने आप को हम देखें और अपने आप को जांच ले कि हमें क्या मिला है, हमें कौन सा वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। ठीक है, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।